बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इश्तियाक अहमद, आप देख रहे हैं मिस्टर फाहिद इलेक्ट्रिक मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हमारे पास एक डीसी पंप रिपेयर होने के लिए आया है। तो इसमें फॉल्ट ये था कि ये बिल्कुल जाम हो चुका था, यानी कि जब भी इसको सोलर पैनल पे चलाते थे या बैटरी पे तो बिल्कुल वर्क नहीं करता था, स्पार्किंग काफ़ी हाई होती थी। तो इसमें हमने जब इसको चेक किया तो ये जाम था। जाम का जो सल्यूशन है वो किस तरीके से आपने घर में करना है, ये सबसे पहले 2 नट हैं काबले हैं वो आपने खोल लेने हैं। उसके बाद ये देखिए वर्म यहाँ पे जाम हो चुका है। अब इसकी रबर जो आप बाहर निकाल लेनी है। उसके बाद इसका कैप जो है ऊपर वाला वो इस तरीके से आपने बाहर निकालना है। इस वर्म को चेक करना है कि कहीं इस पर स्क्रैच वगैरह तो नहीं है। अगर स्क्रैच होंगे तो फिर वर्म ये वर्क नहीं करेगा। उसके बाद आपने इस पर हल्की सी ग्रीस लगानी है। ग्रीस लगाने के बाद इस पर रबर जो है वो आपने चेक करनी है कि अब वो इसमें जो है वो जाम तो नहीं होती। अगर जाम होगी तो फिर आपने इसका वर्म जो है तब्दील कर देना है और रबर भी इसकी तब्दील कर देनी है। तो अभी इसको ग्रीस लगाई है तो इसको चेक करते हैं आया कि ये जाम है या नहीं, और ग्रीस के साथ ये प्रॉपर वर्क करता है। तो इसमें ये होगा कि ये जब इसको चलेगी 2-3 मिनट आपने इसको खाली चलाना, उसके बाद ये ग्रीस इसकी बाहर जो साफ़ हो जाएगी, उसके बाद ये प्रॉपर वर्क करने लग पड़ेगा। ये आपने ट्रिक ज़रूर इस्तेमाल करनी है, अल्हम्दुलिल्लाह 100% वर्क करेगा। तो अगर तो ज़्यादा इसमें आप देखें कि इसमें स्क्रैच वगैरह हो चुके हैं तो फिर आपको इसका वर्म जो है वो तब्दील करना पड़ेगा, या रबड़ इसकी डैमेज तो नहीं है। तो इस तरीके से हमने इसको ग्रीस लगाया और इसको फिट करके दोबारा आपको चेक करवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से आप जो भी इस तरीके का डीसी पंप आपके पास आए, या इसमें बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इसमें कार्बन का भी मसला आ जाता है, लेकिन वो इतनी स्पार्किंग नहीं करता। जब कार्बन का मसला आए तो फिर स्पार्किंग वगैरह नहीं करता। तो ये जाम था, यानी कि जब भी इसको लगाते थे काफ़ी हैवी स्पार्किंग और वायर गर्म हो जाती थी डीसी फौरन से। तो अब इसको फिट करके आपको चेक करवाते हैं आया कि ये वर्क करता है या नहीं। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि चलता ठीक है लेकिन ये जो है वो पानी नहीं निकालता। तो उसका मसला ये होता है जब आप माइनस प्लस उल्टी लगा देंगे तो इसका वर्म खुल जाता है, अक्सर खुल जाता है। तो वर्म खुलने की वजह से जिनके ये बिल्कुल अपना मोटर तो चलती है लेकिन आगे से ये इसका जो सिस्टम है वर्म वाला वो काम नहीं करता, वर्म नहीं घूमता, वर्म तो खुल चुका होता है। तो इसलिए इसका कोई प्रेशर या कोई इसमें जो स्मोकिंग वगैरह बनती है वो नहीं बनती। तो ये ना तो पानी डिलीवर करता है और ना ये स्मोक करता है। तो इस तरीके से इसके 2 आपने नट हैं वो लगा लेने हैं, इस तरीके से टाइट कर देना है। ये सिंपल तरीका, 5 मिनट आप इसको जो मरम्मत कर सकते हैं। ये आपने चीज़ लाजमी चेक कर लेनी है। मोटर ठीक चलती है लेकिन आगे वाला जो हिस्सा है इसका वो आपने खोल के इसका वर्म वगैरह चेक कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो पंप वो मुकम्मल रिपेयर हो जाएगा। तो ये सिंपल सा तरीका है। अभी फिट करने के बाद आपको चेक करवा के प्रॉपर दिखाता हूँ। ये सप्लाई है हमारे पास 12 वोल्ट की, इस पर भी चल जाता है, सोलर पैनल पर भी चल जाता है, बैटरी पर चल जाता है। तो अभी इस पर चेक करते हैं। ये देखिए, ये हमने एक फीमेल सॉकेट लगाई है, इस पर इसकी वायर लगा कर चेक कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने इसको चेक किया अल्हम्दुलिल्लाह ये 100% वर्क कर रहा था, प्रॉपर घूम रहा था। अब इसकी स्मोकिंग वगैरह चेक करते हैं। तो यहाँ से हाथ रख के बड़ा इजीली चेक हो जाता है। वायर उल्टी लगाने पे जो है वो ये देखिए ये कितनी ज़्यादा यानी कि इसका प्रेशर है, आप चेक कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो हमारी ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और छोटी छोटी ट्रिक सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।